लेकिन क्या आप जानती हैं कि रक्षाबंधन के इस महापर्व पर यदि आपके घर की रसोई में गलती से भी 3 खास सब्जियां बन जाती हैं या उन्हें परिवार का कोई भी सदस्य खा लेता है तो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। घर परिवार का सुख, चैन, शांति, समृद्धि और बरकत हमेशा के लिए नष्ट हो सकती है और जीवन नरक से भी बदतर हो सकता है। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि मैं इतनी विशेष रूप से आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ कि रक्षाबंधन के दिन इन सब्जियों को भूलकर भी क्यों नहीं पकाना और खाना चाहिए? क्या आप जानते हैं कि हमारे धर्मशास्त्रों और प्राचीन ऋषियों मुनियों ने इस पवित्र दिन के लिए आहार के कौन से कठोर नियम बनाए हैं? अगर आप रक्षाबंधन के दिन पूरी श्रद्धा से सुबह जल्दी उठकर व्रत रखते हैं, भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं, मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं, अपने भाई के माथे पर रोली चंदन का सुंदर तिलक लगाकर उसकी कलाई में वैदिक मंत्रों के साथ रक्षा सूत्र बांधते हैं और फिर घर आकर रसोई में एक ऐसी सब्जी बना लेते हैं जो शास्त्रों और सनातन परंपराओं में इस पवित्र पर्व के लिए पूरी तरह वर्जित, अधर्म और अशुभ मानी गई है, तो आपकी की गई सारी पूजा, आपका रखा गया सारा निर्जला या फलाहारी व्रत, आपकी भक्ति और आपकी सालों की तपस्या उसी क्षण पूरी तरह खंडित हो जाती है। भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी आपके इस कृत्य से प्रसन्न होने की बजाय अत्यंत रुष्ट हो जाते हैं, जिससे आपके घर में कंगाली, दरिद्रता और दुर्भाग्य का प्रवेश होने लगता है। प्रार्थना टीवी के इस विशेष वीडियो में आज हम आपको विस्तार से वे 3 सब्जियां बताएंगे जिन्हें रक्षाबंधन 2026 के पावन दिन भूलकर भी अपने घर में नहीं बनाना चाहिए, चाहे आपने व्रत रखा हो या न रखा हो। इसके साथ ही आज के इस एक ही वीडियो में हम जानेंगे कि रक्षाबंधन 2026 की बिल्कुल सही और प्रामाणिक तारीख क्या है, राखी बांधने का सबसे श्रेष्ठ और अमृत शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, भद्रा काल और राहु काल का समय क्या है, इस दिन बहन को भाई को कौन सी गुप्त चीज़ खिलानी चाहिए, पूजा की थाली किस विधि से सजानी चाहिए, तथा रक्षाबंधन पर मायके से कौन सी नकारात्मक चीज़ें भूलकर भी अपने ससुराल नहीं लानी चाहिए और वे कौन सी। 5 दिव्य वस्तुएं हैं जिन्हें मायके से ससुराल लाते ही कंगाली दूर भागती है और इंसान करोड़पति बन जाता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है और पूरी जानकारी ही आपके परिवार की रक्षा करती है। माताओं और बहनों, इस वर्ष 2026 में रक्षाबंधन का पावन और अलौकिक त्यौहार 28 अगस्त शुक्रवार के दिन पूरी दुनिया में अत्यंत हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ मनाया जाएगा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाने वाला यह पवित्र पर्व इस बार कई सदियों बाद बन रहे दुर्लभ और अत्यंत शुभ महासंयोगों के बीच आ रहा है। इस बार पूर्णिमा तिथि और शुभ नक्षत्रों का ऐसा महामिलन हो रहा है जो भाई और बहन दोनों के जीवन में सुख, समृद्धि और तरक्की के नए द्वार खोलने वाला है। लेकिन हर साल की तरह इस बार भी कई लोग तारीखों को लेकर भारी संशय में हैं कि राखी 27 अगस्त को बांधी जाएगी या 28 अगस्त को। तो प्रार्थना टीवी पर आप अपना सारा भ्रम पूरी तरह दूर कर लीजिए। सनातन धर्म शास्त्रों का ये कठोर और स्पष्ट निर्देश है कि भद्रा काल के दौरान भूलकर भी भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि भद्रा में बांधी गई राखी भाई और पूरे परिवार के लिए भयानक अनिष्टकारी और विनाशकारी हो सकती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा ने भी भद्रा काल में ही अपने भाई को राखी बांधी थी, जिसके कारण एक ही वर्ष के भीतर रावण के पूरे कुल और वंश का सर्वनाश हो गया था। इसलिए भद्रा काल का पूर्ण त्याग करके ही रक्षाबंधन मनाना पूरी तरह शास्त्र सम्मत और कल्याणकारी माना गया है। खुशखबरी ये है कि साल 2026 में भद्रा काल का साया 27 अगस्त को ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को रक्षाबंधन के दिन पूरे समय भद्रा का कोई साया नहीं रहेगा और आप पूरे दिन अत्यंत भाव और भक्ति से राखी बांध सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि 28 अगस्त को राखी बांधने का सबसे उत्तम और श्रेष्ठ शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। पंचांग के अनुसार 28 अगस्त 2026 को सुबह 5-4 बजे से लेकर सुबह 9:45 बजे तक राखी बांधने का सबसे पावन, अमृत और शुभ मुहूर्त रहेगा। ध्यान रहे कि इसी दिन सुबह 10:45 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक राहु काल रहेगा। इस 1 घंटे 35 मिनट की अवधि के दौरान राहु काल की अशुभ छाया रहेगी और इस समय में राखी बांधने की सख्त मनाही है।
पंचांग के अनुसार इस बार रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि योग, सौभाग्य योग और श्रवण तथा धनिष्ठा नक्षत्र का अद्भुत महासंयोग बन रहा है, जिसमें किया गया कोई भी शुभ कार्य जप और दान पुण्य अनंत गुना फल प्रदान करता है। शिव भक्तों और प्रिय माताओं बहनों, अब आते हैं उस मुख्य और गंभीर बात पर जिसके लिए आप प्रार्थना टीवी के इस वीडियो पर आए हैं। वे 3 सब्जियां जो रक्षाबंधन 2026 के दिन भूल कर भी आपकी रसोई में नहीं पकनी चाहिए और नहीं खाई जानी चाहिए। ध्यान से समझिए, ये केवल व्रत रखने वाली बहनों के लिए नहीं है, बल्कि घर के हर उस सदस्य के लिए है जो अपने जीवन में सुख शांति और महादेव की कृपा चाहता है। क्योंकि पूजा पाठ और व्रत उपवास के साथ साथ हमारे आहार और भोजन की शुद्धि का भी उतना ही बड़ा महत्व होता है। अगर मन में पवित्रता है पर थाली में अशुद्ध और वर्जित भोजन है तो देव कृपा आने के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं। पहली वर्जित सब्जी है बैंगन। माताओं और बहनों, रक्षाबंधन के पावन दिन बैंगन को घर में रखना और पकाना अत्यंत अशुभ माना जाता है। सनातन परंपरा में बैंगन को वैसे भी तामसिक और अशुद्ध श्रेणी में रखा जाता है और सावन पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन तो इसे छूना भी वर्जित है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक और धार्मिक कारण है। वर्षा ऋतु के दौरान बैंगन के अंदर सूक्ष्म जीवों, कीड़ों और अशुद्धियों का वास बहुत तेजी से बढ़ जाता है। जब इस सब्जी को पकाया जाता है तो अनजाने में ही सूक्ष्म जीवों की हिंसा हो जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार रक्षाबंधन पर बैंगन पकाने और खाने से घर में भयानक दरिद्रता, कंगाली, रोग और गृह क्लेश का प्रवेश होता है तथा भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत रुष्ट हो जाती हैं। यदि आपके घर में रक्षाबंधन के दिन बैंगन रखा हो तो उसे तुरंत बाहर कर दें। दूसरी वर्जित सब्जी है हरी पत्तेदार साग सब्जियां, विशेषकर पालक, मेथी, बथुआ, लाल भाजी और पत्ता गोभी। शिव भक्तों, रक्षाबंधन के पवित्र दिन पत्तेदार सब्जियां खाना शास्त्रों में पूरी तरह अनुचित बताया गया है। इसके पीछे का कारण बहुत स्पष्ट है। बरसात के मौसम में अत्यधिक नमी के कारण पत्तेदार सब्जियों की परतों में अनगिनत सूक्ष्म कीड़े और कीटाणु छिपे रहते हैं। इन्हें चाहे कितना भी धो लिया जाए, इनकी अशुद्धि पूरी तरह बाहर नहीं निकलती। जो व्यक्ति रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हरी पत्तेदार सब्जियां पकाता है या खाता है, उसे अनजाने में जीव हत्या का पाप लगता है। भगवान शिव पशुपतिनाथ हैं। वे संसार के समस्त जीव जंतुओं के रक्षक और स्वामी हैं। इसलिए उनके पावन पर्व पर किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाकर या अशुद्ध आहार ग्रहण करके उनकी पूजा करना निष्फल हो जाता है। इसलिए रक्षाबंधन 2026 के दिन पालक, मेथी और पत्ता गोभी जैसी सब्जियों से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें। तीसरी वर्जित सब्जी है लहसुन और प्याज से बनी कोई भी तामसिक सब्जी। भक्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि पूजा और व्रत में लहसुन प्याज वर्जित होता है, लेकिन रक्षाबंधन का दिन इतना पवित्र होता है कि इस दिन पूरे घर में लहसुन और प्याज से बना कोई भी भोजन नहीं बनना चाहिए, भले ही परिवार के किसी सदस्य ने व्रत न रखा हो। शिव महापुराण और श्रीमद् भागवत में लिखा है कि लहसुन और प्याज राहु केतु के रक्त से उत्पन्न हुए तामसिक खाद्य पदार्थ हैं, जो मनुष्य के भीतर काम, क्रोध, मोह और अज्ञानता को बढ़ाते हैं। रक्षाबंधन के दिन घर में साक्षात भगवान शिव, माँ पार्वती और धन की देवी माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे पावन समय में यदि घर की रसोई में लहसुन प्याज भुना जाता है तो उसकी दुर्गंध और तामसिक ऊर्जा से देव शक्तियाँ घर से विमुख होकर लौट जाती हैं। यदि घर में कोई बहन व्रत रखती है और परिवार का दूसरा सदस्य लहसुन प्याज खाता है तो इससे व्रत की पवित्रता भी भंग हो जाती है। इसलिए रक्षाबंधन के पूरे दिन डिब्बा बंद खाना, पैकेट वाले नमकीन या बाहर के लहसुन प्याज वाले भोजन से पूरी तरह परहेज करें। अब बात करते हैं कि रक्षाबंधन के दिन रसोई में क्या बनाना चाहिए और किस प्रकार का भोजन शुभ माना जाता है। माताओं और बहनों, रक्षाबंधन पर रसोई घर में पूरी तरह सात्विक, शुद्ध और पक्का भोजन ही बनना चाहिए। इस दिन आप कढ़ाई चढ़ाकर शुद्ध देसी घी में पूरियाँ, हलवा, मखाने या चावल की दूध वाली खीर, मीठी सेवइयाँ, आलू गोभी की सात्विक सब्जी, केले की सब्जी, मटर पुलाव और सेंधा नमक या सादा सेंधा भोजन बना सकती हैं। ध्यान रखें कि सबसे पहले रसोई में बने इस पक्के भोजन और खीर सेवइयों का भोग अपने घर के मंदिर में भगवान गणेश, भगवान शिव और लड्डू गोपाल को लगाना चाहिए। जब भगवान को भोग लग जाए, शुभ मुहूर्त में भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बंध जाए और भाई बहन एक दूसरे को अपने हाथ से मीठा खिला दें,
उसके बाद ही बहन को अपना उपवास खोलना चाहिए और पूरे परिवार को साथ बैठकर वो सात्विक प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इससे परिवार में आपसी प्रेम, मिठास और सामंजस्य हमेशा बना रहता है। माताओं और बहनों, भोजन के साथ साथ रक्षाबंधन पर मायके से आने जाने से जुड़े कुछ कठोर धार्मिक नियमों का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। शास्त्रों में कुछ ऐसी नकारात्मक चीज़ों का वर्णन मिलता है जिन्हें किसी भी विवाहित बेटी को अपने मायके से, अपने ससुराल कभी लेकर नहीं आना चाहिए, अन्यथा इससे पति के जीवन में कंगाली, असफलता और भयानक कष्ट आने लगते हैं। गुरुजी ने भी अपनी महाकथा में इस बात पर विशेष जोर दिया था। मायके से भूलकर भी लाल या हरी तीखी मिर्च न लाएं, क्योंकि इससे पति पत्नी के रिश्ते में तीखापन और अनबन आती है। मायके से कभी चूल्हा या गैस बर्नर न लाएं, क्योंकि ये परिवार में बंटवारे का प्रतीक माना गया है। तेज धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची या सुई मायके से न लाएं, इससे रिश्तों की मिठास कट जाती है। मायके से खट्टा अचार न लाएं, इससे वैवाहिक जीवन में खटास घुलती है। काले रंग के वस्त्र या कोई भी काला सामान मायके से न लाएं, क्योंकि काला रंग राहु और नकारात्मकता का प्रतीक है। तथा मायके से नया या पुराना ताला चाबी कभी न लाएं, क्योंकि ऐसा करने से पति के भाग्य के दरवाजे बंद हो जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत सनातन धर्म ग्रंथों में ऐसी 5 महापवित्र और दिव्य वस्तुओं का उल्लेख भी मिलता है, जिन्हें यदि एक बेटी इस रक्षाबंधन पर अपने मायके से अपने ससुराल ले आती है तो उसका ससुराल धन धान्य, सुख समृद्धि और अपार लक्ष्मी से भर जाता है और घर का दरिद्र दोष हमेशा के लिए मिट जाता है। पहली चमत्कारी वस्तु है मायके के आंगन या तुलसी के पौधे की थोड़ी सी पवित्र मिट्टी। इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने ससुराल की तिजोरी या पूजा घर में रखने से मायके की कुलदेवी और अन्नपूर्णा का आशीर्वाद ससुराल आ जाता है, जिससे धन का भंडार कभी खाली नहीं होता। दूसरी वस्तु है मायके से पिता या भाई द्वारा दिया गया चांदी का सिक्का या छोटा सा आभूषण। इसे तिजोरी में रखने से कंगाली दूर भागती है और पति के व्यापार तथा करियर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। तीसरी वस्तु है मायके के मंदिर से लाया गया एक सूखा नारियल या गोमती चक्र। ये ससुराल के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है और सभी प्रकार की बुरी नज़र तथा तंत्र बाधा को नष्ट कर देता है। चौथी वस्तु है मायके की बनी हुई कोई मीठी चीज़ जैसे पंजीरी या गुड़, जिसे ससुराल की रसोई में लाने से पारिवारिक रिश्तों में अगाध प्रेम बना रहता है। और पांचवी महत्वपूर्ण वस्तु है मायके से लाई गई साबुत हल्दी की 5 गांठें और एक पीला वस्त्र। इसे घर में स्थापित करने से देवगुरु बृहस्पति की कृपा बरसती है, कंगाली समाप्त होती है और इंसान अत्यंत समृद्धशाली बन जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहन को सुबह शीघ्र उठकर स्नान करके साफ सुथरे लाल, पीले या गुलाबी रंग के नए वस्त्र पहनने चाहिए। पूजा की थाली में रोली, चंदन, अक्षत, दीपक, मिठाई और रेशम या मौली का धागा सजाएं। सबसे पहले घर के मंदिर में भगवान गणेश, शिवजी और लड्डू गोपाल को राखी बांधें। फिर अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाएं, उनके माथे पर रोली अक्षत का तिलक लगाएं, आरती उतारें और दाहिने हाथ की कलाई पर था महालक्ष्मी नमः, था नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए राखी बांधें। भाई को मीठा खिलाएं और भाई भी बहन की रक्षा का वचन देकर उसे सुंदर उपहार या दक्षिणा दें। ध्यान रखें कि उपहार में कभी भी चाकू, चप्पल, काले कपड़े या कांच की चीज़ें न दें। राखी बांधने के बाद बहन अपनी मुट्ठी में कुछ रुपए लेकर भाई के सिर से 7 बार न्यौछावर करे और उन पैसों से एक नई राखी खरीदकर किसी पीपल या बरगद के पेड़ पर बांध दें। इस गुप्त उपाय से भाई के सिर से अकाल मृत्यु, शनि और राहु के सारे दोष कट जाते हैं। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्यौहार पूरा होने के बाद लोग राखी के उतरने या उसके विसर्जन को लेकर बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं। ध्यान रखिए कि भाई की कलाई पर बंधी राखी केवल एक धागा नहीं होती, बल्कि उसमें बहन का अगाध स्नेह, उसके द्वारा किए गए मंत्र जाप और देव शक्तियों का पवित्र सुरक्षा कवच समाहित होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखी को कम से कम जन्माष्टमी या पितृपक्ष तक कलाई पर धारण करके रखना चाहिए। जब भी राखी पुरानी हो जाए, टूट जाए या उसे कलाई से उतारना पड़े तो उसे कभी भी कूड़े कचरे में, नाले में या किसी अशुद्ध स्थान पर नहीं फेंकना चाहिए।
ऐसा करने से भाई के जीवन में ग्रह दोष उत्पन्न होते हैं और बहन द्वारा दिए गए आशीर्वाद का प्रभाव निष्फल हो जाता है। जब भी राखी उतारें उसे पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ किसी बहते हुए शुद्ध जल में प्रवाहित कर दें अथवा किसी पीपल, बरगद या शमी के वृक्ष की जड़ में स्वच्छ मिट्टी के नीचे दबा दें। यदि जल या वृक्ष उपलब्ध न हो तो उसे एक लाल कपड़े में लपेट कर किसी पवित्र स्थान पर रख दें। इस शास्त्रीय नियम का पालन करने से रक्षा सूत्र की दिव्यता और उसका सुरक्षा कवच जीवन भर भाई की हर संकट से रक्षा करता रहता है। इसके अतिरिक्त रक्षाबंधन की रात को किए जाने वाले एक अत्यंत गोपनीय और अचूक तंत्र शास्त्र के उपाय के बारे में भी जान लीजिए, जो आपके भाई के जीवन से वर्षों पुराने व्यापारिक घाटे, नौकरी में आ रही रुकावटों और अकारण होने वाले धन नुकसान को पूरी तरह समाप्त कर सकता है। रक्षाबंधन की रात को जब चंद्रमा पूर्ण रूप से आकाश में चमक रहा हो तब बहन को चाहिए कि वो एक चांदी या पीतल की छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध, एक चुटकी अक्षत बिना टूटे चावल और थोड़ा सा कलावा मौली धागा रखे। इसके बाद घर की छत या बालकनी में जाकर चंद्रदेव को उस दूध मिश्रित जल से अर्घ्य प्रदान करे और मन ही मन टस्सोमाय नमः या ठ चंद्रमसे नमः मंत्र का 108 बार जाप करे। अर्घ्य देने के पश्चात उस कटोरी में रखा मौली धागा उठाकर अपने भाई की तिजोरी, गल्ले या व्यापारिक दस्तावेजों के साथ रख दे। मान्यता है कि सावन पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी संपूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और इस समय किया गया ये अर्घ्य उपाय भाई के जीवन में धन के नए नए स्रोत खोल देता है, राहु और केतु की अशुभ दशा को शांत करता है और घर में हमेशा सुख शांति का वातावरण बनाए रखता है। माताओं और बहनों, रक्षाबंधन पर अपने पितरों और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। सावन पूर्णिमा का दिन केवल देवताओं की पूजा का दिन नहीं है, बल्कि इस दिन हमारे पितर भी सूक्ष्म रूप में अपने परिजनों को आशीर्वाद देने आते हैं। इसलिए रक्षाबंधन की सुबह जब आप पूजा की थाली सजाएं तो सबसे पहले अपने घर के दक्षिण कोण में पितरों के नाम का एक सरसों के तेल या शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं और उनसे प्रार्थना करें कि आपके मायके और ससुराल दोनों कुलों पर उनका हस्तकमल बना रहे। यदि किसी घर में बार बार बीमारियां आती हैं, मांगलिक कार्यों में अड़चनें आती हैं या परिवार के सदस्यों में अकारण कलह होती है तो इसका अर्थ है कि वहाँ पितृदोष का प्रभाव है। रक्षाबंधन के दिन पितरों के नाम से किसी भूखे व्यक्ति को भरपेट सात्विक भोजन कराने से या किसी गौशाला में जाकर गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाने से बड़े से बड़ा पितृदोष और ग्रह दोष तत्काल शांत हो जाता है। जो बहन अपने पितरों का ध्यान करके भाई को राखी बांधती है, उसके भाई का बाल भी बांका नहीं हो सकता और उसके परिवार पर सदैव अदृश्य दैवीय शक्तियों का छत्र छाया बनी रहती है। इसके अतिरिक्त रक्षाबंधन के दिन यदि आपकी कलाई में बांधी जाने वाली राखी गलती से टूट जाए या बंधते समय धागा खुल जाए तो उसे लेकर किसी भी प्रकार के संशय या भय में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। धर्म ग्रंथों में विधान है कि यदि रक्षा सूत्र बांधते समय टूट जाए तो तुरंत दूसरा नया रक्षा सूत्र लेकर उसे अक्षत और रोली से स्पर्श कराकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए दोबारा बांध देना चाहिए। टूटे हुए धागे को तुरंत जल में विसर्जित कर देना चाहिए। इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी किसी दूसरे की बांधी हुई या पहले से इस्तेमाल की गई राखी अपने भाई को न बांधें। राखी हमेशा नई, स्वच्छ, पवित्र और सुंदर होनी चाहिए। बाजार से लाई गई प्लास्टिक या अशुद्ध पदार्थों से बनी राखियों की जगह यदि आप अपने हाथों से सूती या रेशमी धागे से मौली की राखी बनाकर बांधती हैं तो उसका आध्यात्मिक फल 100 गुना अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें बहन के हाथों का स्पर्श और उसकी शुद्ध भावनाएं सीधे तौर पर जुड़ जाती हैं। अंत में प्रार्थना टीवी के माध्यम से हम आप सभी भक्तों से यही कहना चाहते हैं कि रक्षाबंधन का ये महापर्व केवल एक दिन की औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये हमारे सनातन जीवन मूल्यों, पारिवारिक मर्यादाओं और आपसी प्रेम का आधार स्तंभ है। इस पावन अवसर पर भाई और बहन दोनों को एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने और उन्हें पूरी निष्ठा से निभाने का संकल्प लेना चाहिए। भाई को चाहिए कि वो अपनी बहन का सदा आदर करे, उसके हर दुख सुख में उसके साथ खड़ा रहे और कभी भी उसके आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाए। वहीं बहन को भी चाहिए कि वो अपने भाई और उसके परिवार की समृद्धि तथा कल्याण के लिए ईश्वर से नित्य प्रार्थना करे। यदि आप इन सभी शास्त्रीय नियमों, शुभ मुहूर्तों, वर्जित सब्जियों के त्याग और मायके से शुभ वस्तुएं लाने के उपायों का पालन करते हैं
तो निश्चित ही ये रक्षाबंधन आपके और आपके पूरे परिवार के जीवन में एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत करेगा। भगवान भोलेनाथ, माता जगदम्बा और माँ महालक्ष्मी की असीम अनुकंपा आप सभी भक्तों पर, आपके मायके और आपके ससुराल पर सदा सर्वदा बनी रहे। मायके के माता पिता या भाई द्वारा अत्यंत प्रेम और भाव से उपहार में दिया गया चांदी का सिक्का या कोई छोटा सा चांदी का आभूषण, चांदी को चंद्रदेव और माँ लक्ष्मी की निष्कलंक कृपा का साक्षात प्रतीक माना जाता है। जब मायके के पावन स्नेह से मिला चांदी का सिक्का ससुराल की तिजोरी में रखा जाता है तो ये कंगाली और कर्ज को दूर भगाकर धन को खींचने वाले एक अदृश्य चुंबक की तरह काम करता है, जिससे पति के व्यापार, नौकरी और कैरियर में दिन दूनी और रात चौगुनी अभूतपूर्व तरक्की होने लगती है। तीसरी महाशुभ वस्तु है मायके के पूजा घर में भगवान शिव या लड्डू गोपाल के चरणों में चढ़ाया गया एक सूखा नारियल, गोमती चक्र या एकाक्षी नारियल। यदि बहन अपने मायके के मंदिर से भगवान के चरणों में अर्पित किया गया ये नारियल या गोमती चक्र प्रसाद स्वरूप अपने साथ ससुराल लेकर आती है तो ये उसके ससुराल के लिए एक अभेद्य और दिव्य सुरक्षा कवच बन जाता है। इसके दिव्य प्रभाव से घर परिवार पर कभी किसी की बुरी नजर नहीं लगती। राहु, केतु और शनि के अशुभ दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं तथा घर के भीतर केवल और केवल सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। चौथी दिव्य वस्तु है मायके से लाई गई घर की बनी हुई कोई विशेष मीठी चीज, जैसे कि शुद्ध देसी घी की पंजीरी, बेसन के लड्डू, खीर का प्रसाद या गुड़। हमारे धर्मशास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जब मायके का मिठास भरा प्रसाद ससुराल की रसोई में प्रवेश करता है तो इससे सास बहू, ननद भौजाई और पति पत्नी के आपसी संबंधों में अपार प्रेम, सम्मान और मधुरता घुल जाती है। घर का गृह क्लेश हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य हमेशा उत्तम बना रहता है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है मायके से लाई गई साबुत हल्दी की 5 गांठें और एक नया पीला वस्त्र। पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का अत्यंत प्रिय रंग माना जाता है। जब बेटी मायके से आशीर्वाद के रूप में हल्दी की गांठें और पीला वस्त्र अपने ससुराल लाती है तो उसका बृहस्पति ग्रह अत्यंत मजबूत हो जाता है, जिससे उसके जीवन से दुर्भाग्य, कंगाली और भाग्यदोष हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। ससुराल में उसका मान सम्मान चरम पर पहुंच जाता है और घर में अचानक धन लाभ के नए नए दिव्य मार्ग खुलने लगते हैं। दोस्तों, आइए अब अत्यंत विस्तार से जान लेते हैं कि साल 2026 के रक्षाबंधन की सही और सटीक तारीख, राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त और भद्रा काल का समय क्या रहने वाला है। हर साल सावन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ये महापर्व मनाया जाता है, लेकिन इस बार 2026 में तिथियों के फेर और भद्रा को लेकर लोगों के मन में बड़ी भारी उलझन बनी हुई है कि राखी आखिर 26 अगस्त, 27 अगस्त या फिर 28 अगस्त को बांधी जाएगी। हमारे सनातन शास्त्रों में ये कठोर और स्पष्ट नियम बताया गया है कि भद्रा काल के दौरान भूलकर भी भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि भद्रा में बांधी गई राखी भाई और पूरे परिवार के लिए अत्यंत विनाशकारी और अनिष्टकारी हो सकती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा ने भी भद्रा काल में ही अपने भाई को राखी बांधी थी, जिसके कारण एक ही वर्ष के भीतर रावण के पूरे कुल का सर्वनाश हो गया था। इसलिए भद्रा काल का पूर्ण त्याग करके ही रक्षाबंधन मनाना पूरी तरह शास्त्र सम्मत और मंगलकारी माना गया है। खुशखबरी ये है कि साल 2026 में भद्रा काल का साया 27 अगस्त को ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए 28 अगस्त 2026 शुक्रवार के दिन रक्षाबंधन का ये पावन पर्व पूरी दुनिया में अत्यंत हर्षोल्लास, पवित्रता और भक्ति भाव के साथ मनाया जाएगा। 28 अगस्त को पूर्णिमा तिथि और शुभ मुहूर्त का विशेष संयोग सुबह से ही बन रहा है। 28 अगस्त 2026 को राखी बांधने का सबसे उत्तम, श्रेष्ठ और अमृत मुहूर्त सुबह 5-4 बजे से शुरू होकर सुबह 9:45 बजे तक रहेगा। ध्यान रहे कि इसी दिन सुबह 10:45 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक राहु काल रहेगा और इस 1 घंटे 35 मिनट के राहु काल के दौरान राखी बांधना पूरी तरह सख्त वर्जित है। पंचांग के अनुसार इस बार रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि योग, सौभाग्य योग और श्रवण तथा धनिष्ठा नक्षत्र का ऐसा अद्भुत महासंयोग बन रहा है जिसमें किया गया कोई भी शुभ कार्य और पूजा पाठ अनंत गुना फल प्रदान करता है। रक्षाबंधन के पावन दिन बहन को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर साफ सुथरे पीले
लाल या गुलाबी रंग के शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भूल कर भी काले या मटमैले रंग के कपड़े न पहने। इसके बाद पूजा की सुंदर थाली तैयार करें जिसमें रोली, अक्षत, चंदन, कुमकुम, हल्दी, घी का दीपक, फल, मिठाई और रेशम या शुद्ध मौली का धागा रखें। थाली तैयार होने के बाद सबसे पहले अपने घर के मंदिर में जाकर भगवान गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती और लड्डू गोपाल को रक्षा सूत्र बांधें। इसके बाद अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके लकड़ी की चौकी पर बैठाएं और स्वयं पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठें। सबसे पहले भाई के माथे पर रोली और चंदन का तिलक लगाएं, फिर अक्षत यानी बिना टूटे हुए साबुत चावल लगाएं और सिर पर थोड़े से फूल और अक्षत छिड़कें। इसके बाद घी के दीपक से अपने प्रिय भाई की प्यार से आरती उतारें और फिर त महालक्ष्म्यै नमः, त नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का मन ही मन एकाग्रचित्त होकर उच्चारण करते हुए भाई के दाहिने हाथ की कलाई में रक्षा सूत्र बांधें। फिर अपने भाई को अपने हाथों से मीठा खिलाएं और भाई भी अपनी बहन को रक्षा का वचन देते हुए उसकी चरण वंदना करे या सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे। भाई को चाहिए कि वो अपनी बहन को अपनी सामर्थ्य अनुसार सुंदर उपहार, वस्त्र या धनराशि जरूर भेंट करे, परंतु उपहार में कभी भी चाकू, कैंची, चप्पल, काले कपड़े या कांच का सामान न दे। रक्षाबंधन के पावन दिन घर के खान पान और रसोई की पवित्रता का भी विशेष ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। इस दिन घर में पूर्णतः सात्विक, शुद्ध और सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार की तामसिक चीज़ों और नशे से पूरी तरह दूरी बनाकर रखनी चाहिए, अन्यथा पर्व की पावन पवित्रता खंडित हो जाती है और व्रत का फल नहीं मिलता। रसोई में कढ़ाई चढ़ाकर हलवा, पूरी, शुद्ध दूध की खीर और मीठी सेवइयाँ बनानी चाहिए और सबसे पहले भगवान को भोग लगाने के बाद ही स्वयं प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। बहन को जब तक भाई की कलाई पर राखी न बंध जाए तब तक निर्जला या फलाहारी उपवास रखना चाहिए और राखी बांधने तथा भाई को मीठा खिलाने के बाद ही स्वयं अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन के दिन किया जाने वाला एक अत्यंत चमत्कारी और गुप्त उपाय भी ध्यान से सुन लीजिए, जो किसी भी भाई की किस्मत को चमका सकता है। राखी बांधने के बाद बहन अपनी मुट्ठी में थोड़े से रुपए लेकर अपने भाई के सिर से पैर तक 7 बार न्यौछावर उतारा करे और उन रुपयों को ले जाकर किसी मंदिर के बाहर गरीब को दान कर दे, या उन रुपयों से एक नई पवित्र राखी खरीद कर किसी पीपल, शमी या बरगद के वृक्ष पर जाकर श्रद्धापूर्वक बांध दे और वहां जल अर्पित करे। तंत्र शास्त्र और धर्म ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि इस उपाय को करने से भाई पर मंडरा रहे शनि, राहु, काल सर्प दोष, पितृदोष और अकाल मृत्यु के सभी भयानक संकट तुरंत कट जाते हैं और भाई